वेलकम टू पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th ICSE का न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था। उस चैप्टर का नेम क्या था? मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टीशियोमेट्री। ओके, स्टीशियोमेट्री क्या होता है हमने देखा था। इसके अलावा प्रीवियस क्लास के कुछ लॉज हमने स्टडी किए थे, रिकेप किए थे। गेल-लुसेक लॉ क्या होता है ये भी हमने पढ़ा था और इससे रिलेटेड किए थे कुछ क्वेश्चंस। ओके, सो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग उस चैप्टर का आगे के टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और सबसे फर्स्ट टॉपिक आज हम देखेंगे अवोगाद्रो लॉ। ठीक है, गेल-लुसेक लॉ पढ़ चुके हैं, अब अवोगाद्रो लॉ क्या होता है उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो यदि हम बात की जाए तो एक साइंटिस्ट थे एमिदो अवोगाद्रो। उन्होंने क्या किया था, 1811 में एक हाइपोथेसिस दिया था। उनके अकॉर्डिंग, उनके लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि यदि आप एक कंटेनर में या फिर आप 3-4 गैसेस लेते हैं, सपोज आपने 2 गैसेस ली, N2 ले ली और H2 ले ली। ओके, इन दोनों गैसेस को यदि आप इक्वल वॉल्यूम्स के अंदर प्रेशर एंड टेम्परेचर की सेम कंडीशंस में लेते हैं तो इन दोनों के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके नंबर सेम होंगे, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये था अवोगाद्रो लॉ। समझ आया अवोगाद्रो लॉ क्या था? ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं। यदि मैं 1 लीटर नाइट्रोजन ले लूँ, 1 लीटर हाइड्रोजन ले लूँ, 1 लीटर ऑक्सीजन ले लूँ, ये तीनों गैसेज है। कंडीशन क्या होनी चाहिए? प्रेशर एंड टेम्परेचर की सेम कंडीशंस होनी चाहिए, सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर होना चाहिए। ये एक कंडीशन है अवोगाद्रो लॉ की। इन सेम कंडीशन पे यदि आप इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स लेते हैं गैसेस का, डिफरेंट गैसेस का, तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके नंबर होंगे वो सेम होंगे। तो 1 लीटर नाइट्रोजन में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in N2 is equal to number of molecules in hydrogen equal to number of molecules in oxygen। ओके, तो यही था अवोगाद्रो लॉ। देखो क्या लिखे हुआ है यहाँ पे, अवोगाद्रो लॉ। एमिदो अवोगाद्रो in 1811 put forward a hypothesis। Avogadro's law states that equal volume of all gases under similar condition of temperature and pressure contain the same number of molecules। यही बताया मैंने आपको। This means that 1 liter of hydrogen contains same number of molecules as are present in 1 liter of oxygen or in 1 liter of chlorine of any other gas। गैसेज होनी चाहिए, सेम वॉल्यूम होना चाहिए, उनके मॉलिक्यूल सेम होंगे। प्रोवाइडेड द वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेज आर मेजर्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर। बस एक कंडीशन हमें याद रखनी है और वो क्या है? सेम टेम्परेचर होना चाहिए एंड प्रेशर होना चाहिए। ओके, तो ये अवोगाद्रो लॉ की क्या है? कंडीशन है। क्या हमें ये कंडीशन याद रहेगी? चलो, तो ये था आपका अवोगाद्रो लॉ। अब आगे चलते हैं और एक टर्म देखते हैं अपन, एटोमिसिटी। ठीक है, एटोमिसिटी क्या होता है? यदि आपके पास में कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसमें नंबर ऑफ एटम्स जितने होंगे वो उस मॉलिक्यूल की क्या बोली जाती है? एटोमिसिटी बोली जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने बात की H2 आपके पास में एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी यदि मैंने पूछा तो आपका क्या आंसर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो मैंने अभी बताई कि हाइड्रोजन की एटोमिसिटी 2 होगी, मतलब ये डाई एटोमिक होगा। बोल सकते हैं ऐसे? क्यों होगा? क्योंकि इसके एटोमिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। इसमें कितने हैं? 2 है, तो इसकी एटोमिसिटी क्या हो गई? 2 हो गई। इसी को बोलते हैं हम एटोमिसिटी। अब एटोमिसिटी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, डाई भी हो सकते हैं, ट्राई भी हो सकते हैं, टेट्रा भी हो सकते हैं, पॉली एटॉमिक भी हो सकते हैं। ओके, सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। देखो, यदि मैं मोनो एटॉमिक की बात करूँ तो सिंपल सी, यदि हम क्लासिफिकेशन करें और मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स की, मॉलिक्यूल्स की बात करें तो कौन कौन से होते हैं? ठीक है, किसकी बात कर सकते हैं? नोबल गैसेज जैसे हीलियम, नियोन, जिनोन, क्रिप्टॉन, आर्गन, ये सब क्या होते हैं? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, हमें सबको पता है। ठीक है, इनकी एटोमिसिटी कितनी है? 1 है, क्योंकि ये एक ही
क्या है, एटम प्रेजेंट है इनके अंदर। समझ में आया। इसके अलावा डायटोमिक की बात करें तो हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, डायटोमिक होते हैं। क्लोरीन हो गया, सबके अंदर क्या है, 2 एटम्स प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या होंगे, डायटोमिक होंगे। ओके चलो, अब यदि हम नेक्स्ट की बात करें, ये तो हो गया डायटोमिक। थर्ड की बात करें तो ट्राइएटोमिक। ट्राइएटोमिक जिसके अंदर 3 एटम्स प्रेजेंट हो एलिमेंट में, मॉलिक्यूल में, तो वो ओजोन हो गया, ठीक है। O3 कितने है इसकी एटोमिसिटी, 3। आया समझ में। इसके अलावा पॉलीएटोमिक होते हैं, लाइक एसिड की बात करें हम, सल्फर की, फॉस्फोरस की बात करें, P4 में एग्जिस्ट करता है। टेट्राएटोमिक, तो इस तरीके से एटोमिसिटी बहुत ही इजी टर्म है, हमें आनी चाहिए। देखो क्या लिखे हुआ है, एटोमिसिटी, द नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटोमिसिटी। देखो अब मोनोएटोमिक, monoatomic molecule is composed of only one atom. Example inert gases like helium, neon, argon, etc. अभी जो समझाया मैंने आपको। डायटोमिक molecule is composed of 2 similar atoms. Examples हो गया H2O2 Cl2. Triatomic molecules is composed of 3 similar atoms. Example क्या है, ओजोन। आगे देखो टेट्राएटोमिक। टेट्राएटोमिक molecule is composed of 4 similar atoms. Example क्या हो गया, फॉस्फोरस P4। ऑक्टाएटोमिक भी होता है सल्फर, जो एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑक्टाएटोमिक मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 8 सिमिलर एटम्स। एग्जांपल सल्फर एसिड की फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो ये थी आपकी एटोमिसिटी और डिफरेंट टाइप के हमने देख लिया कि टेट्राएटोमिक के एग्जांपल्स क्या होते हैं, पॉलीएटोमिक, इन सब के। अब आपका जो मॉलिक्यूल है वो 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। एक टाइप आपका होमोएटोमिक मॉलिक्यूल और एक होता है हेट्रोएटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये क्या है, होमोएटोमिक मॉलिक्यूल्स, तो वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें सेम टाइप के एटम्स प्रेजेंट हो। सेम टाइप के क्या प्रेजेंट हो, एटम प्रेजेंट हो। और हेट्रोएटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें डिफरेंट टाइप के एटम प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, इसके अंदर H2 हो गया, Cl2 हो गया। वहीं यदि हेट्रोएटोमिक में बात करें तो H2O हो गया, ठीक है, NH3 हो गया। हेट्रोएटम प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन के प्रेजेंट है, 1 ऑक्सीजन का प्रेजेंट है, 1 नाइट्रोजन का प्रेजेंट है, 3 हाइड्रोजन के प्रेजेंट है। इनमें सेम टाइप के एटम है, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, ओके। तो जिनमें सेम टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन मॉलिक्यूल्स को अपन हेट्रोएटोमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, और जिनमें डिफरेंट होते हैं उनको क्या बोला जाता है, सॉरी, जिनमें सेम टाइप के होते हैं उनको होमोएटोमिक बोलते हैं, और जिनमें डिफरेंट होते हैं उनको हेट्रोएटोमिक बोलते हैं। इजी है। देखो क्या है, होमोएटोमिक molecules made up of same type of atoms are homoatomic molecules. Example phosphorus, ozone, सेम टाइप के एटम से बने होने चाहिए। हेट्रोएटोमिक मॉलिक्यूल, विच मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स आर हेट्रोएटोमिक मॉलिक्यूल्स, HCl हो गया, NH3 हो गया, ओके। इस तरह हम और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हेट्रो और होमोएटोमिक मॉलिक्यूल होते क्या है, ओके। चलो यहाँ तक सबको क्लियर है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ अवोगाद्रो लॉ। अवोगाद्रो लॉ होता है वो गैलुसेक लॉ को भी एक्सप्लेन करता है, ठीक है। इसके अलावा अवोगाद्रो लॉ किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है हमें, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करता है। देखो फर्स्ट क्या है लॉ, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, अवोगाद्रोस लॉ एक्सप्लेन गे-लुसेक लॉ। अवोगाद्रो लॉ होता है वो गे-लुसेक लॉ को एक्सप्लेन करता है। कैसे, आपको दोनों ही लॉ पहले पता होने चाहिए, उसके बाद में तो हम रिलेट कर सकते हैं। तो अवोगाद्रो लॉ जस्ट अभी हम पढ़ के आए हैं। यदि आपके पास में इक्वल वॉल्यूम्स की गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है, तो उन गैसेस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। वहीं पे गे-लुसेक लॉ क्या होता है कि यदि सेम टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन के अंदर आपके कोई भी गैसेस है, उनकी वॉल्यूम्स यदि आप लेते हैं तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो में वॉल्यूम्स आती हैं। क्या हमने ये चीज़ पढ़ी थी। तो ये दोनों लॉ होते हैं वो एक दूसरे को कैसे एक्सप्लेन करते हैं उसको हमें देखना है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूँ, देखो अभी पढ़ते हैं हम, यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, अवोगाद्रोस लॉ एक्सप्लेन गे-लुसेक लॉ। अकॉर्डिंग टू अवोगाद्रोस लॉ, अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
Since substance reacted in simple ratio by the number of molecules, volume of the gases, reactant and products will also bear a simple ratio to one another. This is what Gay-Lussac law है. जस्ट Gay-Lussac law तो हम पढ़ के आए. अब एग्जाम्पल के लिए एक रिएक्शन लेते हैं. H2 plus Cl2 gives 2HCl. बैलेंस रिएक्शन है. अकॉर्डिंग टू Gay-Lussac law इसका 1 वॉल्यूम है, इसका भी 1 वॉल्यूम है और इसका 2 वॉल्यूम फॉर्म होता है. तो इसका सिंपल रेशियो क्या हो गया? 1:1:2. ओके. अब इनकी सेम वॉल्यूम जिनकी होगी अकॉर्डिंग टू अवोगाद्रो लॉ, जिनकी सेम वॉल्यूम है उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे. इसके n मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, सपोज हमने मान लिया. ठीक है, n मॉलिक्यूल्स. इसमें भी n मॉलिक्यूल्स आ गए, हमने मान लिया. और इसके अंदर 2n मॉलिक्यूल्स आएंगे, क्योंकि जितना वॉल्यूम होगा उतने ही तो अकॉर्डिंग क्या होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. तो इस तरीके से ये दोनों लॉ एक दूसरे से रिलेट करते हैं. यदि आपको नंबर ऑफ वॉल्यूम्स पता है, सिंपल रेशियो के अंदर है, तो उसी रेशियो में आपको क्या मिलने वाला है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलने वाले हैं. ओके, समझ आया? देखो जो एग्जाम्पल मैंने नीचे समझाया वही यहीं पे दिए हुआ है. तो ये तो Gay-Lussac लॉ के अकॉर्डिंग हो गया, जो हमने वॉल्यूम की बात करी. और जो मॉलिक्यूल्स की बात करी वो अकॉर्डिंग टू किसके लिखा? हमने अवोगाद्रो लॉ के अकॉर्डिंग लिखा है. आगे काम आएगी चीजें, इसलिए अच्छे से समझते हुए चले. ओके, चलो अब आगे चलते हैं और देखते हैं अपनी सेकंड एप्लीकेशन, जो क्या होती है? अवोगाद्रोस लॉ प्रिडिक्ट एटोमिसिटी ऑफ ए गैसेस. अवोगाद्रो लॉ होता है, यदि हमें पता है किसी भी गैसेस का, तो हम उसकी एटोमिसिटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं. एटोमिसिटी क्या होता है? ऑलरेडी पढ़ के आए. अवोगाद्रो लॉ क्या होता है? ऑलरेडी पढ़ के आए. तो इस चीज को समझते हैं कि कैसे प्रिडिक्ट कर सकता है. ठीक है, तो अवोगाद्रो लॉ क्या बोलना चाह रहा है कि अवोगाद्रो लॉ हेल्प करता है गैसेस की एटोमिसिटी को डिटरमाइन करने में. फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, मैंने वही रिएक्शन ली, H2 plus Cl2 gives 2HCl. ओके, इसका 1 वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है, इसका 1 वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है, और इसका कितना वॉल्यूम बन रहा है? 2 वॉल्यूम बन रहा है. यही बात है, अकॉर्डिंग टू Gay-Lussac लॉ हम ये बोल सकते हैं. फिर अवोगाद्रो लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? जिस सेम नंबर ऑफ वॉल्यूम्स, इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स की क्या होती है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होते हैं गैसेस के. तो यहाँ पे 1 वॉल्यूम कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? सपोज हमने n मॉलिक्यूल्स मान लिए. यही हुआ. इसका कितना मान लिया? इसका भी n मॉलिक्यूल मान लिया हमने. इसके कितने मान लिए? 2n मॉलिक्यूल. क्योंकि सिंपल सी बात है, जितनी वॉल्यूम होगी उतना ही उसके अंदर क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे. यही पढ़ते आ रहे हैं हम. ठीक है, अवोगाद्रो लॉ में. अब ये तो अकॉर्डिंग टू हमने Gay-Lussac लॉ लिखा, ये अकॉर्डिंग टू अवोगाद्रो लॉ लिखा. अब हमें एटोमिसिटी बतानी है किसी सिंगल मॉलिक्यूल की. यहाँ पे HCl कितना है? 2 वॉल्यूम है, मतलब 2n मॉलिक्यूल्स है HCl के. हमें एक मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी का पता करना है. एटोमिसिटी तो एक मॉलिक्यूल के लिए ही फाइंड आउट करते हैं ना, 2 के लिए हम बाद में देख लेंगे, पहले 1 के लिए निकाल लें. तो यहाँ पे 1 लाने के लिए मैं क्या करूँ? इसको पूरी को 2 से डिवाइड करूँ. जब 2 से डिवाइड करूंगी तो इसका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? इधर देखते हैं हम, हाफ वॉल्यूम हो गई H2 की. ठीक है, और फिर हाफ वॉल्यूम हो गई Cl2 की, और 1 वॉल्यूम हो गई आपकी किसकी? HCl की. इसी तरीके से n/2 मॉलिक्यूल्स हो गए इसके, और n/2 मॉलिक्यूल्स ही हो गए किसके? Cl2 के, और n मॉलिक्यूल्स हो गए किसके? HCl के. तो आ गया n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 वॉल्यूम आ गई और n आ गया. अब इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में एटोमिसिटी कितनी होगी? सिंपल सी बात है, कितनी होनी चाहिए? देखो, यदि मैं बात करूं तो यदि हम एटम पे जाए और एटम की बात करें, तो हमें पता है कि एटम इंडिविजुअल होता है. ठीक है, एटम डिवाइड नहीं किया जा सकता, फर्दर इंडिविजुअल होता है. यदि इंडिविजुअल है तो ये हाफ एटम का तो कोई मतलब ही नहीं है, हाफ मॉलिक्यूल का. तो ठीक है, हाफ मॉलिक्यूल का कोई मतलब ही नहीं है. इसका मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये जो हाफ है उसके अंदर एक एटम प्रेजेंट है. क्योंकि एटम हाफ जैसा तो कुछ सिस्टम है ही नहीं, एक न एक एटम प्रेजेंट होगा. तो ये हाफ मॉलिक्यूल है, इसका मतलब इसमें एक एटम प्रेजेंट है. इसी तरीके से इसमें भी एक एटम प्रेजेंट होगा. तो n मॉलिक्यूल के अंदर कितना होगा? हाफ में 1 एटम है, तो n में 2 एटम्स प्रेजेंट होंगे. तो इस तरीके से क्या हमें अवोगाद्रो लॉ ने हेल्प की एटोमिसिटी प्रिडिक्ट करने में. 2 एटम हो गए, इसका मतलब आपका जो ये n मॉलिक्यूल वाला n मॉलिक्यूल है उसके अंदर 2 एटम्स प्रेजेंट है. इसका मतलब इसकी एटोमिसिटी कितनी है? 2 है. और देख लो HCl की एटोमिसिटी कितनी है? 2. आ गया समझ में?
क्लियर है क्या सबको? कोई डाउट यहाँ तक? ये इसी तरीके से कोई डिफरेंट आपके पास में रिएक्शन है तो उसको भी आप लेके क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एटोमिसिटी प्रिडिक्ट कर सकते हो। देखो क्या लिखे हुए हैं, अवोगाड्रोस लॉ प्रिडिक्ट एटोमिसिटी ऑफ ए गैसेस। The application of Avogadro's law to determine atomicity in elementary gases is defined as the number of atoms of the elements present in one molecule of the substance। मैंने वन मोलिक्यूल निकाला क्योंकि हम एटोमिसिटी को इस तरीके से ही प्रिडिक्ट करते गैसेस के लिए। वन मोलिक्यूल के अंदर कितना एटम्स प्रेजेंट है हमें वो निकालना है, और यहाँ पे हमारे पास में 2n मोलिक्यूल्स थे, इसलिए मैंने इसको n मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया हाफ से डिवाइड करके। और वी नो दैट कि एटम्स इंडिविजुअल होते हैं, हाफ एटम का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो यदि आपके पास में हाफ मोलिक्यूल है मतलब उसमें एक ना एक एटम तो प्रेजेंट होगा, हाफ जैसा एटम कुछ होता ही नहीं है, इसलिए हमने उसको एक एटम माना हाफ में, तो फिर एन में कितना हो जाएगा, 2 एटम्स हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलो एग्जाम्पल देखो। फॉर एग्जाम्पल एटोमिसिटी ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैसेस। आपने ये एग्जाम्पल लिया, दिखाया, जो मैंने समझाया वही चीज है यहाँ पे। Since atoms are individual, half a molecule each hydrogen and chlorine must contain at least 1 atom each। यही चीज मैं आपको अभी समझा रही थी। तो क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट? आगे बढ़ सकते हैं। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं अपना थर्ड क्या था एप्लीकेशन। तो थर्ड एप्लीकेशन है अवोगाड्रोस लॉ होता है, वो हेल्प करता है किसी भी मोलिक्यूल के मोलिकुलर फॉर्मूला को डिटरमाइन करने में। किसको डिटरमाइन करने में? मोलिकुलर फॉर्मूला डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। अब ये मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है ये आपको आना चाहिए, है ना, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, फिर भी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बताता है। मोलिकुलर फॉर्मूला वो केमिकल फॉर्मूला होता है जो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर या कंपाउंड में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है कि उसके अंदर एक्चुअल कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। उस मॉलिक्यूल, उस फॉर्मूला को, केमिकल फॉर्मूला को हम क्या बोलते हैं? मोलिकुलर फॉर्मूला बोला जाता है उसको। ठीक है, समझ आया? तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है हमें समझ आ गया। अब अवोगाड्रो लॉ मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे डिटरमाइन कर सकता है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। देखो हमने एक कंसिडर किया NH3 N2 प्लस 3H2। समझ में आया? देखो रिएक्शन बैलेंस है क्या, हमने रिएक्शन लिखी कि अमोनिया होता है वो डिवाइड होके क्या, डिकम्पोज होके क्या बनाता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बनाता है। पहले रिएक्शन बैलेंस लिखनी होती है। देखो रिएक्शन बैलेंस है क्या, नाइट्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, हाइड्रोजन इधर 6 है, इधर भी 6 है, तो रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब अपन काम करते हैं, देखते हैं अकॉर्डिंग टू गैलिलिक लॉ इसकी कितनी वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम, इसकी 1 वॉल्यूम, और इसकी कितनी है, 3 वॉल्यूम पार्टिसिपेट कर रही है। अब जितनी वॉल्यूम्स है उतने ही हमारे इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रो लॉ। तो 2n मॉलिक्यूल्स तो हमारे पास में NH3 के प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल को मैं शॉर्ट लिख रही हूँ, ठीक है, और N2 के हमारे पास में 1n मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, और हाइड्रोजन के हमारे पास में 3n मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। क्या ये समझ में आया हमें? ठीक है, इसके 2 मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का डिवाइड और नाइट्रोजन का बन रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, और 3 मॉलिक्यूल्स किसके बन रहे हैं, 3n मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के बन रहे हैं। क्या ये सबको दिख रहा है? ठीक है, अब देखो इसके 2n मॉलिक्यूल में, अमोनिया के 2n मॉलिक्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, हमें पता है हाफ के अंदर 1 एटम प्रेजेंट होता है, क्योंकि एटम इंडिविजुअल होते हैं। तो n मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम्स हो सकते हैं, 2 एटम्स। तो क्या मैं इस 1n मॉलिक्यूल में 2 एटम्स बता सकती हूँ, इसके अंदर कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। तो 1 में 2 है तो 3 में कितने हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, एक एटम के, एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स होते हैं, तो 3 के अंदर कितने होंगे, 2 एटम्स, सॉरी 6 एटम्स, सिंपल है। तो इसके क्या हो गए, 6 एटम्स हो गए। समझ आया? तो आपके अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 एटम्स नाइट्रोजन के प्रेजेंट है और 6 एटम्स हाइड्रोजन के प्रेजेंट है। बट हमें तो 1 किस में निकालना है, गैसियस कंपाउंड में निकालना है, तो हमें तो 1 मॉलिक्यूल का पता करना है, 2 का नहीं करना है। हमने 2 का कर लिया तो 1 का करेंगे। 2 के अंदर 2 एटम्स नाइट्रोजन के और 6 एटम्स हाइड्रोजन के, तो 1 मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे, आई मीन n मॉलिक्यूल के अंदर, n मॉलिक्यूल के अंदर 1 एटम तो अपना हो जाएगा
नाइट्रोजन का और 3 एटम्स हो जाएंगे हाइड्रोजन के। ठीक है, तो आपके पास में जो अमोनिया थी उसके अंदर 1 एटम तो नाइट्रोजन का है, 3 एटम हाइड्रोजन का है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एटम की नंबर मेंशन करके। तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अमोनिया। तो क्या इस तरीके से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अमोनिया डिटरमाइन हो गया अकॉर्डिंग टू अवोगाद्रो लॉ? क्या सबको क्लियर है? इजी था कैसे डिटरमाइन करना है? चलो देखते हैं क्या लिखे हुआ है। Avogadro's law helps to determine the molecular formula of gaseous compound. Molecular formula is a chemical formula which gives the actual number of atoms of the element present in one molecule of a compound. It is experimentally found that 2 volumes of ammonia decompose to give 1 volume of nitrogen and 3 volume of hydrogen. ओके, ये हमें पता है अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू गेलुसेक लॉ हम इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर आगे ये जो भी है वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। तो क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट? अवोगाद्रो लॉ की एप्लीकेशन हमें समझ आई। अब आगे चलते हैं और देखते हैं एक क्वेश्चन क्या है। एग्जाम्पल, अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर यू कलेक्ट 2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कलेक्ट कर रहे हैं? 2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट किया। 3 लीटर ऑफ क्लोरीन, ओके 3 लीटर क्लोरीन किया। 5 लीटर हाइड्रोजन, 5 लीटर हाइड्रोजन कलेक्ट की। 4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन, 4 लीटर नाइट्रोजन कर ली। एंड 1 लीटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, और 1 लीटर क्या किया? सल्फर डाइऑक्साइड। इन विच केस सैंपल विल देयर बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपने क्या किया? सेम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन है, ठीक है, उसमें आपने इतनी सारी गैसेस के सेम डिफरेंट क्या लिए हैं? वॉल्यूम्स लिए हैं और उनको कलेक्ट किया है। अब आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस केस में प्रेजेंट है। तो सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू अवोगाद्रो लॉ हमें पता है यदि सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन है, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर यदि आप इक्वल वॉल्यूम्स लेते हो किसकी? गैसेस की, ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी उनमें क्या होते हैं? सेम होते हैं। यही बात की थी हमने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होते हैं इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम की गैसेस लेते हो। तो यदि ये बात है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है सेम गैसेस में, मतलब 1 लीटर लोगे तो 1n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, 2 लोगे तो 2n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है, इसका मतलब जिसकी वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगी उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? सबसे ज़्यादा होंगे। ठीक है, समझ में आया? जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें है? इसमें वॉल्यूम सबसे ज़्यादा किसकी है? 5 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे 5 लीटर ऑफ हाइड्रोजन में। ओके, द लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके अंदर होंगे? सिंपल सी बात है 1 लीटर ऑफ SO2 में। आंसर 2 का क्या हो जाएगा? 1 लीटर ऑफ SO2, क्योंकि सबसे कम नंबर उसमें होंगे जिसकी वॉल्यूम सबसे कम होगी। इजी था क्वेश्चन, क्या सबको समझ में आया क्या पूछ रहा था और हमने कैसे किया? तो ये क्वेश्चन हमने किया अकॉर्डिंग टू अवोगाद्रो लॉ, ठीक है, उसके बेसिस पे ही ये क्वेश्चन था। वो आपको समझ में आ चुका है तो उसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन है जैसे हमने गेलुसेक लॉ में किए थे वो हम कर सकते हैं। ओके, क्या यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है? इस पोर्शन में यदि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने अपना अवोगाद्रो लॉ कंप्लीट किया, उसके एप्लीकेशंस देखे और उसका एक क्वेश्चन डिस्कस किया। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक सब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।